हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं। इसका अर्थ है पर्वतों का राजा। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती हैं। सदियों से हिमालय की कंदराओं गुफाओं में ऋषि मुनियों का वास रहा है और वे यहाँ समाधिस्थ होकर तपस्या करते हैं। देश के जो पर्वत होते हैं वे हमेशा देश की रक्षा करते हैं दूसरे देश के नापाक मंसूबों से। इसके अलावा पर्वतों से निकलने वाली नदियों और झीलें मानव जीवन के लिए हितकारी होती। भारत का हिमालय पर्वत भी उन्हीं में से एक है। तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर भारत के संतरे जैसी खड़ा हुआ है और हमारे देश की रक्षा कर रहा है। हिमालय को पार करके किसी देश के अंदर घुसकर घुसपैठ करना काफी मुश्किल है। हिमालय में आज भी गति हो रही है और आज भी हर दिन हिमालय का विकास हो रहा है। हिमालय को दुनिया के सबसे युवा पर्वतों में से एक माना जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को अपने में समेटे हुए इस पर्वत की चट्टानें कई जगहों पर काफी कमजोर और भुरभुरी है। इसके बावजूद दुनिया के सबसे नए पर्वतों में शुमार हिमालय के आसपास काफी सघन आबादी रहती है। इसकी वजह हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियां हैं। ये नदियां दुनिया की आबादी के 5वें हिस्से को पानी देती है। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप पेंजिया था और पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही सागर था जिसे पेंथालासा कहते थे। लेकिन बाद से भूभाग के अंदर होने वाली हलचलों के कारण ये महाद्वीप 2 भागों में विभाजित, उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच टेथिस सागर निर्माण हुआ। धरती के अंदर हुई हलचल के कारण गोंडवाना लैंड से कई अन्य भूभाग भी अलग हो रहे थे। ऐसे में भारत का भूखंड भी गोंडवाना लैंड से धीरे धीरे अलग होता रहा और आज से लगभग 13.5 करोड़ साल पहले एक समय ऐसा आया कि भारतीय भूखंड और यूरेशिया की प्लेटें आपस में टकरा गईं और टेथिस सागर के अंदर जो मिट्टी, कंकड़, बजरी, गाद आदि से हिमालय का निर्माण हुआ। कर्क रेखा से ऊपर होने के कारण हिमालय काफी ठंडा है और यहाँ हमेशा बर्फ जमी होती है। इसके अलावा समुद्र तल से इसकी औसतन ऊंचाई 8000 मीटर है। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। हिमालय जब बना तो उसके शीर्ष टूट टूट कर नीचे गिरने लगे, जिन्हें शिवालिक पहाड़ियां कहा जाता है। भूगोल शास्त्री जब हिमालय का अध्ययन करते हैं तो वह हिमालय को 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे ऊंचा महान हिमालय है जिसे ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट की चोटी है और कंचनजंगा, धौलगिरी जैसी ऊंची पर्वत चोटियां हैं। इसके बाद लघु हिमालय आते हैं। लघु हिमालय वह पर्वत होते हैं जहां सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, जैसे कुल्लू मनाली। इसकी औसतन ऊंचाई 15 से 4000 मीटर है। इसके बाद आती है 300 से 500 मीटर ऊंची शिवालिक पहाड़ियां। ये पहाड़ियां हिमालय के शीर्ष से बनी है। इसके अलावा ग्रेट हिमालय के बाद वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय में आता है, जिसमें कराकोरम पर्वत चोटी आती है। हिमालय की औसतन ऊंचाई 8000 मीटर है और लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक फैला माना जाता है। इन्हीं 2 केंद्रों पर हिमालय सिनेटेक्सियल बैंड बनाता है। हिमालय और आगे तक भी है, लेकिन वह भारत का भाग नहीं है।